नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं पाठ 8 कबूतर और शिकारी। उससे पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि पाठ 7 बहुत से बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पाठ 7 को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास उसको सेंड करें, है ना। अब हम शुरू करेंगे पाठ 8 कबूतर और शिकारी। इससे पहले आपने बहुत सी कहानियां सुन रखी है एकता में शक्ति की। जो आपने पहले कहानी सुनी थी लकड़ी का गट्ठर, जिसमें क्या कहानी थी कि जो पिताजी थे वो अपने बेटों की लड़ाइयों से बहुत परेशान थे और उन्होंने एक लकड़ी के गट्ठर का उदाहरण देते हुए उन्हें बताया था कि एकता में कितनी ताकत होती है ना। और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि जो कबूतर हैं वो अपनी एकता दिखाकर कैसे मुसीबत से बाहर निकलते हैं और अपनी समझ-बूझ से अपनी-अपनी जान को बचा लेते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। कहानी में हमें एक पंक्तियों के माध्यम से कहानी को समझाया गया है। हम देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो यहाँ पे हमें बता रखा है, एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था। जल्दी जल्दी उस पर उसने कुछ दाना बिखराया था। शिकारी कौन होता है? हमें यहाँ पे बता रखा है कि शिकारी कौन होता है? जो पशु पक्षियों को मारने वाला होता है उसको हम बोलते हैं शिकारी। हर्षाया यानी कि खुश हुआ। मुखिया यानी कि प्रधान, जो सबसे ज्यादा मेन बूढ़ा होता है या फिर जिसमें ज्यादा समझ होती है उसको मुखिया बना देते हैं। सरदार होता है एक तरीके से। शक, संदेह, आफत यानी कि संकट। कविता की ओर चलते हैं हम। कविता में हमें बताया गया है, एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था। जल्दी जल्दी उस पर उसने कुछ दाना बिखराया था। शिकारी ने क्या किया था? बरगद के पेड़ के नीचे जाल बिछाया और वहां पर उसने जल्दी जल्दी कुछ दानों को बिखरा दिया। क्यों किया था उसने? क्योंकि उसे पता था कि वहां पर बहुत सारे कबूतर आते हैं, इसीलिए उसने क्या किया? बहुत सारे दानों को वहां बिखरा दिया। झाड़ी की ले ओट छिपावे देख कबूतर हर्षाया। उसने क्या किया? झाड़ी की ओट में छिप गया। देख कबूतर हर्षाया, और कबूतरों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। हर्षाया, देख कबूतर हर्षाया। बरगद नीचे दाने देखे मुखिया के मन शक आया। मुखिया कौन होता है? मैंने आपको बताया था, सरदार। जो कबूतरों का सरदार था उसके मन में शक आ गया, संदेह हुआ। उसे डाउट हो रहा था कि जो बरगद के पेड़ के नीचे इतने सारे दाने कहाँ से आ गए। बोला, बरगद के नीचे ये दाने कैसे आए हैं? सरदार ने पूछा कि बरगद के पेड़ के नीचे इतने सारे दाने कैसे आ गए? लगता है ये दाने अपने दुश्मन ने बिखराए हैं। मुखिया ने क्या कहा? जो सरदार था उसने कहा कि ये दाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई दुश्मन है, उसने बिखराए हैं। नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे। नादानी मत करना वरना अपनी जान गवाओगे। अब उसने क्या कहा? अगर तुम नीचे उतर गए तो संकट में, मुसीबत में फंस जाओगे। वो अपने सारे सदस्यों को, अपने सारे मित्रों को कहता है कि नीचे मत उतरना, मुझे लग रहा है कि नीचे बहुत बड़ी मुसीबत है और तुम उतर गए तो मुसीबत में फंस जाओगे। और नादानी मत करना वरना क्या होगा, कि गलती भी मत करना वरना क्या होगा, तुम अपनी अपनी जान गवा दोगे। क्या कविता थी? हम एक बार वापस इस कविता को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा था। एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था। जल्दी जल्दी उस पर उसने कुछ दाना बिखराया था। झाड़ी की ले ओट छिपावे देख कबूतर हर्षाया। बरगद नीचे दाने देखे मुखिया के मन शक आया। बोला, बरगद के नीचे ये दाने कैसे आए हैं? लगता है ये दाने अपने दुश्मन ने बिखराए हैं। नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे। नादानी मत करना वरना अपनी जान गवाओगे। आपको भी ऐसे गाते गाते इस कविता को याद करना है, ताकि आपको पंक्तियां भी याद हो जाए और आप आसानी से इस पूरी कहानी को याद भी रख सको, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। पर भूखे होने के कारण बात न मानी मुखिया की। झटपट नीचे उतर गए सब, कर बैठे ये नादानी। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबने अपने सरदार की, अपने मुखिया की बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो सब भूखे थे और उन्हें भूख लग रही थी बहुत तेज, और दानों को देखकर वो रुक नहीं पा रहे थे। झटपट नीचे उतर गए सब, कर बैठे
वे नादानी, उन्होंने गलती कर दी और वो झटपट दानों को देखकर नीचे उतर गए। जो ही उतरे त्यों ही उनको फंसने का आभास हुआ। जैसे ही वो नीचे उतरे, वैसे ही उनको आभास हो गया, शक हो गया या उनके मन में आ गया कि वो फंस गए हैं। कौन बचाए इस आफत से, करते थे सब साथ दुआ। सब प्रार्थना कर रहे थे कि अबे अब हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा। देख कबूतर अत्याचारी फूला नहीं समाता था। कबूतर अत्याचारी कौन हुआ यहाँ पे? शिकारी। वो देखकर फूला नहीं समा रहा था कि मेरे जाल में बहुत सारे कबूतर फंस गए हैं। जाल फंसा हर एक कबूतर करनी पर पछताता था। जो जितने भी कबूतर थे वो जाल में फंस चुके थे, वो अपनी अपनी करनी पर, कि जो उनके मुखिया ने कहा था कि आपको नीचे नहीं उतरना है, आपको नादानी नहीं दिखानी है, आप फंस जाओगे। सब अपनी अपनी करनी पर, अपने किए पर पछता रहे थे, यानी कि उनको लग रहा था कि हमने गलत कर दिया बात ना मानकर। संकट में मुखिया फिर बोला, तनिक नहीं तुम घबराओ। इस संकट में मुखिया ने क्या बोला कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मिलकर जोर लगा सारे जाल सहित उड़ जाओ। क्या कहा? कि तुम जोर लगाओ और सारे के सारे जाल को लेकर उड़ जाओ। देखो शिकारी कितना खुश हो रहा है सारे कबूतरों को पकड़कर एक जाल में, है ना। उसके मुंह पर भी कितनी हंसी आ रही है कि मैंने इतने सारे कबूतरों को पकड़ लिया है। वापिस से कविता को पढ़ते हैं हम। पर भूखे होने के कारण बात ना मानी मुखिया की, झटपट नीचे उतर गए सब कर बैठे नादानी। जो ही उतरे त्यों ही उनको फंसने का आभास हुआ। कौन बचाए इस आफत से, करते ये सब साथ दुआ। देख कबूतर अत्याचारी फूला नहीं समाता था। जाल फंसा हर एक कबूतर करनी पर पछताता था। संकट में मुखिया फिर बोला, तनिक नहीं तुम घबराओ, मिलकर जोर लगाकर सारे जाल सहित उड़ जाओ। आगे बढ़ते हैं। कविता के आखिर में हमें कैसे बताया गया है कि उन्होंने कैसे अपनी एकता का प्रयोग करते हुए मुसीबत का सामना किया। लेकर जाल उड़ा अब अंबर, देख शिकारी चकराया। यह कैसे संभव है, बोला समझ नहीं पर कुछ पाया। देखा उन्होंने क्या किया, सबने जाल को अपनी एकता से सब जाल को लेकर उड़ गए और शिकारी उनको देखकर चकरा गया कि ये सब उन्होंने कैसे कर लिया और ये कैसे संभव है। बोला समझ नहीं पर कुछ पाया। वो बोला कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये कैसे संभव है कि जो कबूतर है वो जाल को लेकर उड़ पाए। और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था और उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास गया, जिसने पैने दांतों से वह जाल फटाफट काट दिया। जो मुखिया था, कबूतरों का सरदार, अपने सारे कबूतर दोस्तों को कहाँ लेके गया? उसका एक मित्र था चूहा, उनके पास लेके चला गया। उसने क्या किया? चूहे ने अपने तीखे तीखे दांतों से उस जाल को फटाफट काट दिया। माफ करे सब मिलकर बोले, मुखिया जी ने माफ किया, अब गलती हमसे ना होगी, सबने मिलकर वचन दिया। जितने भी सारे कबूतर थे जो जाल में फंस गए थे, जैसे ही वो जाल से आजाद हुए, उन्होंने क्या किया? अपने मुखिया से, सरदार से माफी मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और सबने वचन दिया कि हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चों तुमने कविता पढ़ ली, सीख जरा अब बतलाओ, पहले सोचो फिर जो समझो एक दूजे को समझाओ। आप सब इस कविता को पढ़कर अब मुझे बताओगे कि आपको इस कविता से क्या सीख मिलती है। हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? हमें इस कविता से सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और अपने शांत दिमाग से उस मुसीबत से निकलने से बाहर सोचना चाहिए। जैसे कि मुखिया ने किया था, इतनी बड़ी मुसीबत को देखकर भी वो बिल्कुल भी अशांत नहीं हुआ, बल्कि उसने कबूतरों को समझाया कि आप सब बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप सब क्या करें, इस जाल को लेकर उड़ जाए। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था ना। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और यदि हमें मुसीबत आ भी जाती है तो उस मुसीबत का हमें एकदम शांत दिमाग से, बिना परेशान हुए सामना करना चाहिए। जैसे कई बार आपके साथ एग्जाम में भी होता है कि कोई प्रश्न जो है आपको आता नहीं है, तो आप क्या करते हो? उसको देख के घबरा जाते हो, और उस घबराने के चक्कर में, उस एक प्रश्न के चक्कर में आप पूरे पेपर को खराब करते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? पूरी समझ बूझ से सारे पेपर को सॉल्व करना चाहिए, और जो प्रश्न आपको डाउटफुल लगता है कि आप इसको नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रश्न को आपको आखिर में पूरा सोच समझ के करना चाहिए ना। अब इन पंक्तियों को एक बार हम वापस से देख लेते हैं। लेकर जाल उड़े जब अंबर, देख शिकारी चकराया,
यह कैसे संभव है बोला, समझ नहीं पर कुछ पाया। मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास गया, जिसने पैने दांतों से वह जाल फटाफट काट दिया। माफ करें सब मिलकर बोले, मुखिया जी ने माफ किया। अब गलती हमसे ना होगी, सबने मिलकर वचन दिया। बच्चों तुमने कविता पढ़ ली, सीख जरा अब बतलाओ। पहले सोचो फिर जो समझो, एक दूजे को समझाओ। क्या करना है आपको, इस पूरी कविता को अब खुद पढ़ना है और साथ साथ में इन पंक्तियों को याद भी करना है, ताकि आपको कविता अच्छे से याद भी हो जाए और आपको आगे जो प्रश्न उत्तर है, बुक एक्सरसाइज है, उसको करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।